मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वैशाली राणे दरेकर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हिस्से में आई हुई सीट, उसके उम्मीदवार मशाल चुनाव चिन्ह के साथ लड़ने वाली वैशाली राणे दरेकर, इनके चुनाव प्रचार की रणनीति और मार्गदर्शन के लिए इंडिया अलायंस ब्लॉक के सभी राजनीतिक दलों की एक सभा जो है कौसा तलावपाली स्थित नूरबाग हॉल में रखी गई थी। रणनीति कितनी तय हुई, मार्गदर्शन कितना दिया गया, उसका तो यहाँ कुछ पता नहीं चला। नेताओं के भाषण जरूर हुए, कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, मुस्लिम लीग के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, और कहीं कहीं उसमें थोड़ा बहुत मतभेद और नाराजगियां भी दिखाई दी। उम्मीदवार कहाँ है, वो मुमरा कब आएगी, कब प्रचार करेगी, जिसके चलते उम्मीदवार का इंतजार आखिरकार मुमरा कौसा के लोगों का खत्म हुआ। उम्मीदवार पहुंची मगर 10 बजे के बाद देरी से पहुंची, जिसके चलते उम्मीदवार का कोई भाषण नहीं हो पाया और उम्मीदवार ने जो है लोगों से और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमश फैजी, उन्होंने इसी सभा में खुल करके माइक पर बोला कि जीतने के बाद कोई साथ नहीं लेता, कोई साथ नहीं देता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी, ये जो एक ताना बाना राजनीतिक तौर पर बना हुआ है, उसमें दरारें भी नज़र आ रही है। अब इन दरारों को पाटते हुए अभी तक प्रचार में पिछड़ी हुई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की वैशाली दरेकर राणे किस तरह से इन तमाम चीज़ों से पार पड़ेगी। बात अगर मुमरा कौसा की करें तो कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र लाखों वोटर्स हैं, 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र इसमें आते हैं और तकरीबन 20 से 25 लाख का ये चुनाव क्षेत्र है। तो अकेले मुमरा कौसा के दम पर कैसे जीतेगी वैशाली राणे दरेकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अन्य इलाकों में अब उन्होंने पहुंचना शुरू किया है। आज उल्लासनगर गई हैं, अंबरनाथ गई है और उसके बाद मुमरा कौसा आई है। किस तरह से रणनीति और मार्गदर्शन के नाम पर महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस ब्लॉक की ये मीटिंग यहाँ पर हुई है नूरबाग हॉल में, वो हम आपको दिखाएंगे। पूरा यहाँ पर लेखा जोखा जो इस सभा का इस खबर के जरिए आप देखेंगे। वहीं इनमें जो कुछ प्रमुख भाषण हैं, कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवाड़े, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान हैं और ऐसी 2-3 स्पीच है, वो हम आपको अलग अलग इसमें दिखाएंगे। इसी एक खबर में दिखाना संभव नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उन खबरों के लिए उन भाषणों के लिए जो है आप देखिए कि किस तरीके के यहाँ पर बातें जो है लोगों को रखी गई है। ये चुनाव जो है संविधान बचाने के बनाम जो है लड़ाई जो शुरू की गई है, उसके चलते अब आप भ्रष्टाचार पर, यानी कि जहाँ पर भाजपा सत्ता में नहीं है, अन्य दल सत्ता में है, वहाँ के भ्रष्टाचार पर आप बात मत कीजिए, वहाँ के घोटालों पर आप बात मत कीजिए, वहाँ के तमाम जो है अनियमितताओं पर, गड़बड़ियों पर, दबंगई पर, राजनीतिक गुंडागर्दी पर किसी भी तरह की बात मत कीजिए, क्योंकि अब ये लड़ाई जो है वो देश को बचाने की और संविधान को बचाने की है। इसलिए तमाम मुद्दे जो है गौण हैं, तमाम मुद्दे छोटे हो चुके हैं। बस अब की बार 400 पार का जो भाजपा का नारा है, उस नारे को हद पार करना है, यही एक मैसेज जो है देने की कोशिश यहाँ के लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने की है। बहुत सारे लोग जो इधर उधर खड़े हैं वो नशितों पर बैठ जाएं, कुर्सियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। तालिब भाई अबूसर साहब आगे आए और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी या शिवसेना उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, मेरा सामने बैठा इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता और भाई और बहनों, आज मैं यहाँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से ये पैगाम देने आया हूँ कि हमें मशाल को वोट क्यों देना है। उद्धव जी ठाकरे साहब और शिवसेना इस वक्त लोकशाही बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दलित पिछड़ों और माइनॉरिटी को हक दिलाने की बात कर रहा है। बीजेपी की सालों को नाकाम कर रहे हैं। वो देश की लोकशाही को बचाने और
संविधान का हिफाजत के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है। आज वक्त आ गया है कि भारतवर्ष की लोकशाही को कायम रखा जाए, जिसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ है। मेरा दोस्तों, इस इलेक्शन में हम सब एक ही मकसद है, एक ही गोल होना चाहिए कि हम अपना देश बीजेपी के दुष्ट हाथों से वापस लो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की भारी संख्या में कामयाब कराए गए। ये सच है, अगर आपने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के बजाय किसी दूसरी पार्टी को और दूसरी आदमी को अपना वोट दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि अपने एक टूटी हुई पार्टी में पानी भरा दिया। वैशाली में आने वाले के मैं अब से वादा करता हूं कि आज से लेकर चुनाव के आखिरी दिन तक अमीन शेख, उमरा का बेटी फजल शेख का टीम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर और कार्यकर्ता अपना चैन और आराम भूल जाएगा, और जब तक आप कामयाब नहीं होगी सुकून की नींद नहीं पड़ेगी। स्टेज पे बैठे हुए हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे चौहान साहब, मुस्लिम लीग समाजवादी पार्टी के हमारे आदिल भाई उसके अध्यक्ष अल्तमस वजी साहब, तमाम स्टेज पे डायस पे बैठे हुए हमारे दोस्तों, विक्रांत चौहान ने बहुत बात काफी कर दी है, तो अब ज्यादा बात न करते हुए हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात किया जाए। सारी बातें बता दिया, गद्दार की, वफादार की, नजीब मुल्ला की, एकनाथ शिंदे की, और हमारा जो यहाँ से एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं श्रीकांत शिंदे की, तो उस पर ज्यादा ना बात करते हुए, सारी पार्टियां इस वक्त इस स्टेज के ऊपर मौजूद है, और मेरे ख्याल से शहर के सारे जिम्मेदार लोग, जो माइनॉरिटी का तबका हो या मेजॉरिटी का तबका हो, वो भी यहां पर मौजूद है। अब इसके बाद अगर 80 से 85% पोलिंग नहीं हुई तो आइंदा ऐसी सभा नहीं लेना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं, डाउकरे साहब का चुनाव था, डाउकरे साहब जीत रहे थे, विक्रांत भाई डाउकरे साहब जीत रहे थे, 32% पोलिंग हो गई, 25,000 से सेकुलर उम्मीदवार हार गया, उसके बाद कभी हम यहां पे जीते नहीं। तो पोलिंग जो करना है, वोटर गुस्से में है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मोदी चोर है, डाकू है, आरोपी है, अपराधी है देश का, वो है, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। खाली वोटर को आप दूध तक पहुंचा दो, वोटर मोदी के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करेगा, यही एक सच्चाई है। वो इसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है, वो इससे मिलता है, वो इससे मिलता है, कुछ नहीं होता है। आज के इस देश के अंदर आजादी के बाद अगर पहली मर्तबा पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर इतना गुस्सा देखा जा रहा है, तो वो फर्स्ट टाइम है, और मेरे ख्याल से तब्दीली होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी जुल्म, कोई भी नाइंसाफी ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल में आदमी को जाना है। मैं ज्यादा न बोलते हुए एक बात बोलता हूँ, भाजपा के साथ बदला लेने का, देश विरोधी ताकत के साथ बदला लेने का इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं होगा। आखिर में खेल के साथ खत्म करता हूँ कि यही जियान पढ़ते हैं, यही अजान पढ़ते हैं, हमें कुछ और न पढ़ो,
रोजगार की तलाश में है, उसके बच्चे को रोजगार चाहिए, महंगाई का रोजगार नहीं कर सकते। तो साथियों, आज बहुत बहुत जरूरी है कि पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। इंडिया का घटक दल जो है पूरे जोश शोर में है, हर जगह कार्यकर्ताओं में जोश है। कार्यकर्ता आए हुए केरला से मेहमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जिम्मेदार यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि इतनी जोर तालियां बजाइए आप उनके लिए, कि उनको एहसास हो कि मैं मुंगला शहर में जागने वालों के बीच में गया था, अपनी कौम को जगाने वालों के बीच गया था। उनको जोरदार माइक पाने की दावत देता हूँ। आपका साथ तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब ये जिंदा कैसे नजर आएंगे आप लोग? ताली बजाकर, ताली बजाकर जिंदा नजर आने वाले हो क्या? बताओ पहले। जिंदा अगर नजर आना है ना, तो खुल करके मुखालिफत करना पड़ेगी। और हम जिसकी मुखालिफत में यहां पर जमा हुए हैं, उसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। तो सुनो, इतनी जोर से नारा लगाना कि जो लोग अपनी ईमानदारी को बेच करके गद्दारी करते हुए दूसरी पार्टी में चले गए हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाए कि अगर ईमानदारी से इसी पार्टी में रहते तो आज उनका मकाम इज्जत वाला होता। तो मैं आप सबको आह्वान दे रहा हूं कि एक नारा है, बहुत छोटा सा नारा, बहुत छोटा सा, कि भैया आप लोग मोदी से मोहब्बत तो करते नहीं होंगे। भाई है कोई मोदी से मोहब्बत वाला? जरा हाथ उठाकर बताओ, कोई है? नहीं है। तो भैया जिंदाबाद के नारे हमने बहुत सुने अभी। सैयद अली भाई जिंदाबाद, शानू भाई जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र रावत जिंदाबाद, शमीम भाई हमारे जिंदाबाद, सब जिंदाबाद हो गए। लेकिन जिसने देश को बेच दिया, जिसने देश को उन्नति से नीचे धकेल दिया, जिसने आपस में झगड़े लगा दिए, अगर आज उसके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे तो मैं नहीं समझ सके आप लोग जिंदाबाद हो। मैं सिर्फ एक ही नारा लगाऊंगा और आपको उसके बाद क्या बोलना है? जिंदाबाद बोलोगे तो मोदी 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 और मोदी के चेहरे भी, मोदी के चेहरे भी। अब शुरुआत होगी, अब शुरू होगा इलेक्शन का दौर, तो अब शुरू होगा। ये छुप छुप कर बोलना कि हम साथ में हैं, ये छुप छुप कर बोलना क्या हमारा समर्थन इनको है? नहीं नहीं, समर्थन वही करे जो खुल करके बोले कि मोदी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। सारे के सारे ये कसम खाएं कि 20 तारीख हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन, कोई छुट्टी का दिन नहीं, कोई सोने का दिन नहीं, बल्कि सुबह नमाज के बाद सारे लोग अपने आप घरों से निकले और सारी हमारी बिल्डिंगें, हजारी चौक, सारा हल्का, सारा इलाका, सारी जगह पर ये बेदारी फैलाए कि आज सबका है, ना समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें वो दिखाई नहीं देती, जो मिल गई नदियां इसमें जो दिखाई नहीं देती, ये महासागर बनाने में एहसान सबका है। आज हमारे देश का जो माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हमें मोहब्बत के माहौल के अंदर बदलना है। और हमारे हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो सरेआम ऐलानिया तौर पर शानू भाई ये बोलता है कि देश की जो संपत्ति है, खान साहब, अगर इस पर नजर नहीं रखी गई तो ये मुसलमानों में बांट दी जाएगी। अपनी मंगलसूत्र को देखो, संभालो। तो मैं मोदी जी को इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। मोदी जी, क्योंकि आपके पास एमए की डिग्री नकली डिग्री है, इसलिए मैं आपको इतिहास देना चाहता हूँ कि मुसलमान लेता नहीं है, मुसलमान देश को देता है। अगर तुमको इतिहास नहीं मालूम तो सुभाष चंद्र बोस इस बात को याद रखो, जब उन्होंने आजाद फौज बनाई और आजाद फौज बनाने के अंदर, बर्मा के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि मुझे जान दो, मुझे चंदा दो, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ उस वक्त यूसुफ मरवाई नाम एक मुसलमान था जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की फौज को दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए
हम लोग यहाँ पे हमारे बड़े लीडर है, हमारे पास बहुत वक्त है और बहुत सभा है। इंशाल्लाह ताला हम सब जो लोग हैं वो आने वाले वक्त में हर मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन ये इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, देश पे राजनीति किस करवट लेगी और अगर कौन सी पार्टी जीती तो उसकी विचारधारा क्या है, उस पर बात होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को यही कहूँगा कि 20 तारीख को बाहर लेकर के बड़ी तादाद में वोट करें और हमारे कैंडिडेट जो इंडिया अलायंस की कैंडिडेट उनकी निशानी मशाल है उसको वोट करें। हमारे बड़े लीडरों को बोलना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो आगे दें। अस्सलाम वालेकुम। अभी स्टेज पर आफ्ताब शेख साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं।